हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 91 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर? क्या होता है जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, इसमें क्या होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हाट हैपेंड व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर? सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बैटरी एसिड? बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? सो आंसर इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, दैट इज H2SO4, sulfuric acid. What is the chemical name of battery acid? So that is the sulfuric acid. Which of the following is the color of neutral litmus solution? न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या है? सो इसका कलर हो जाएगा पर्पल। सो इसका क्या कलर हो जाएगा? पर्पल। हार्ड सोप्स आर मेड यूजिंग। हार्ड साबुन को उपयोग करके क्या किया जाता है? सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड। हार्ड सोप आर मेड यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके हार्ड सोप हम बनाते हैं। करेक्ट आंसर इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, इसको हम यूज करके सॉफ्ट सोप बनाते हैं। हार्ड सोप्स आर मेड यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH। Okay, so correct answer is the sodium hydroxide are used in hard soap making. Which of the following metals is used for making boats because it does not corrode by sea water easily? कौन से मेटल को हम यूज करते हैं बोट फॉर्मेशन के लिए क्योंकि यह समुद्र के पानी में खराब नहीं होता है? सो करेक्ट आंसर इज द टाइटेनियम। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द टाइटेनियम। Titanium metal is used for making boats because it does not corrode by seawater easily. Which of the following chemical is used as a cooling agent in air conditioner? कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में एयर कंडीशन में? ओके, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेन। ओके, फ्रेन इज यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट इन एयर कंडीशनर। The agent which is good for purification of drinking water, कौन सा एजेंट को हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए? सो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं एंड क्लोरीन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द एजेंट which is good for purification of drinking water, that is the oxidizing agent। एंड यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं? क्लोरीन यूज करते हैं। ओके, सो वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। Which of the following is the ore of mercury? नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्कर यानी पारा का अयस्क है? सो करेक्ट आंसर इज द सिनबर। ओके, दैट इज HgS। ये मार्करी का सल्फाइड ओर है। कौन सा ओर है? सल्फाइड ओर है। Which of the following is an ore of mercury? That is the cinnabar। ये मार्करी का सल्फाइड ओर है, दैट इज द HgS। Which of the following is used as a cooling agent in refrigerator? So कौन सा चीज कूलिंग एजेंट के रूप में यूज होता है रेफ्रिजरेटर में? दैट इज द लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया यूज किया जाता है। Which of the following is used as a cooling agent in refrigerator? That is the liquid ammonia. We obtain average dash by dividing the total energy consumed by total time. जब हम टोटल एनर्जी को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम क्या मिलते हैं? हमको पावर मिलते हैं। पावर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम। कितने टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, सो ये हम इसको हम पावर कहते हैं। ओके, फोर्स ड्यू टू व्हिच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ऐसा फोर्स जो यूनिवर्स में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बल जिसके कारण ब्रह्मांड में हर कोई दूसरे शरीर को आकर्षित करता है, एक दूसरे बॉडी को एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस। इस फोर्स का नाम क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस। हर कोई जो प्लेनेट है एक इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, और ये डिपेंड करता है
इन जो प्लेनेट है इसके मास के ऊपर। सो अर्थ में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, एंड मून और अर्थ में के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्शन होता है, और सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। फोर्स ड्यू टू व्हिच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, सो दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। Which type of waves are used by a radar for detecting the presence of aircraft? कौन सा वेव हम यूज करते हैं रैडर में फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए which type of waves are used by radar for detecting the presence of an aircraft? So that is the radio waves. करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो वेव। एक विमान की उपस्थिति पता लगा यह रडार द्वारा किस प्रकार तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। If 1200 joule of work is done in pushing a trolley by 20 meter, what is the force? Force equals to क्या है? Force equals to हो जाएगा work done by S displacement. Okay, actually work done equals to force into displacement. So यहाँ पर force equals to work done by displacement. So work done कितना हो रहा है? 1200 joule, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 20. सो यहाँ पर हो जाएगा 60. सो व्हाट इज द फोर्स इन न्यूटन एम्प्लॉयड? दैट इज 60 न्यूटन फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। करेक्ट आंसर इज द 60 न्यूटन। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑकर्स ड्यू टू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके कारण होता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चार्ज इन मैग्नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल। ऑप्शन नंबर 2, charge in magnet flux passing through coil. The phenomena of electromagnetic induction occurs due to charge in magnet flux passing through coil. The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. This condition is called as। जब द पावर ऑफ एकोमोडेशन, आई का जो एकोमोडेशन पावर होता है वो एज के साथ साथ कम हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इसमें हम बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद द एजिंग। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इसमें हम बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। Which of the following has the same dimension as energy? कौन सा यहाँ पर है एनर्जी के साथ साथ सेम डायमेंशन यानी मात्रा है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्क। ओके, वर्क और एनर्जी दोनों का जो डायमेंशन यानी मात्रा है वो है सेम है। Which of the following has the same dimension as energy? That is the work. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.